चलिए विद्यार्थियों, हम लोग स्पीडी यानी कि करंट अफेयर्स को कर रहे थे और ये देख रहे थे कि करंट अफेयर्स में कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और इस तरीके से कैसे हम करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हैं। मैं इसी को आधार बनाकर स्पीडी आप लोगों को करवा रहा हूं और एक एक लाइन हम लोग इसकी करेंगे। तो चलिए अपनी स्पीडी खोल लीजिए और हम फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अगला जो स्पीडी है उसमें ये दिया गया है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट दी गई है 2023 की, और भारतीय वन स्थिति 2023 की जो रिपोर्ट दी गई है इसके तहत 2024 में पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान, याद रखना कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहां पर है, तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है, जिसने 8वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में लागू कर दी गई है। यानी कि कौन सी रिपोर्ट आई है? 8वें नंबर की भारत की वन रिपोर्ट लाई गई है और हर 2 वर्ष में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देश में कुल वन और वृक्षावरण कितने स्क्वायर किलोमीटर पे है? तो भारत में कुल वन और वृक्षावरण का जो एरिया है वो लगभग 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर में है, जिसका प्रतिशत लगभग 25.17% है। यानी कि भारत के कुल वन और वनों के साथ ही वृक्षावरण वाला जो एरिया है उस एरिया के हिसाब से भारत में 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर ये वन और वृक्षावरण फैला हुआ है, यानी वृक्ष भी फैले हुए हैं, जो पूरे भारत के एरिया का 25.17% है। अगर इसी में कुल वनावरण यानी वनों के क्षेत्रफल की अगर बात की जाती है तो वृक्षावरण का मतलब होता है शहरों में वृक्ष होते हैं, गांव में वृक्ष होते हैं, इनको भी काउंट कर लिया जाता है, और वनावरण में सिर्फ वन ही वन को काउंट किया जाता है। तो कुल वनावरण क्षेत्र जो है वो लगभग 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर है, जो लगभग 21.76% है। यानी कि अगर देखें तो पूरे भारत में जितने वनों का आवरण छाया हुआ है, जो हमें घने वन दिखाई देते हैं, इन वनों में 21.76% वनों पर जो है वो आवरण छाया हुआ है। अगर वृक्षों को भी शामिल कर लेते हैं तो वृक्षों के साथ जो है इसका परसेंटेज बढ़कर 4% और बढ़ जाता है और 25.17% हो जाता है। तो ये दोनों डाटा हम लोग याद रखेंगे। चलिए अगली अगर हम बात करते हैं तो अगला डाटा हमारे सामने क्या आ रहा है, तो थोड़ा सा पेन चेंज करके देखता हूं मैं। ठीक है, कुल वन आवरण का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो कुल वृक्षों का आवरण देखा जाए तो वो लगभग 1,12,014 वर्ग किलोमीटर एरिया में है। यानी कि अगर हम इसमें से ये माइनस कर दें तो हमें वृक्षों का पता चल जाएगा, और इस तरीके से टोटल वन का आवरण जो है वो 25.17% है, और इसमें से वृक्ष के आधार पर वनों की बात की जाए तो 21.76% है, और इसमें से माइनस कर दिया जाए तो हमें कुल वृक्ष आवरण पता चल जाएंगे। अब देखो 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई। यानी कि 2021 की तुलना में 2023 में कुल वन और वृक्षावरण की वृद्धि में कितनी वृद्धि हुई है, तो लगभग जो वृद्धि दर्ज की गई है वो की गई है 1445 स्क्वायर किलोमीटर की। किसकी? स्क्वायर किलोमीटर की गई है। यानी 1445 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो इस समय बढ़ गया है, और इस समय स्क्वायर किलोमीटर एरिया बढ़ गया ये। ठीक है, दूसरा 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि कितनी हो गई, तो 156 स्क्वायर किलोमीटर की हो गई है। तो भैया वनावरण में कितना हो गया है, तो वनावरण में 156 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बढ़ गया है। ये 2023 में 2021 के मुकाबले की बात कर रहे हैं हम। अब 2021 की तुलना में वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये वृक्षावरण है, तो भैया हम लोगों ने बहुत वृक्ष लगाए इस बार,
तो 21289 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हम लोगों ने वन लगाए, बम बम लगाए गए हैं। यहां पर वृक्ष उगाओ, वहां वृक्ष उगाओ, प्रधानमंत्री जी वृक्ष उगाओ, सीएम जी वृक्ष उगाओ, कलेक्टर जी वृक्ष उगाओ, स्कूल वृक्ष उगाओ, सब वृक्ष उगाने में लग गए। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो टोटल जो है 1445 स्क्वायर किलोमीटर वन एरिया और वृक्षावरण एरिया बढ़ गया, जिसमें से अकेला वनावरण में मात्र 156 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बढ़ा। लेकिन वनों को उगाने के कारण हमने 1290 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में वृक्षों को उगा दिया। अब वृक्षावरण की बात की जाए तो वृक्षावरण में भैया अब हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन से हैं? वन और वृक्षावरण, वन और वृक्षावरण में वृद्धि वाले 3 राज्य कौन से हैं भैया? कौन से 3 राज्यों में सबसे ज्यादा बड़ा है? तो वृक्षावरण में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में बड़ा है, वन और वृक्षावरण में, ठीक है। और इस तरीके से दूसरा यूपी है और तीसरा उड़ीसा है। हम एक एक को याद करेंगे। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला कौन सा राज्य है? तो वन आवरण में सबसे वृद्धि वाला राज्य जो है वो मिजोरम है, और यहां पर मिजोरम बढ़ गया है। तो याद रखना, यहां पर हम टोटल वन और वृक्षावरण को देख रहे हैं, यहां पर हम वनावरण को देख रहे हैं, और यहां पर हम वृक्षों के आवरण को देख रहे हैं। तो टोटल अगर पूछा जाए कि भारत में कितने वन और वृक्षावरण के हिसाब से टोटल वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है? छत्तीसगढ़ में हुई है। वृक्ष आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हुई है, या वनावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है? मिजोरम में हुई है, ठीक है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन और वृक्षावरण कहां पर है? अब क्षेत्रफल की बात आ जाती है, तो भैया क्षेत्रफल की भी बात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल में कहां पर है? तो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है? तो क्षेत्रफल में भी वन और वनावरण में वृद्धि जो हुई है, वन और वृक्षावरण में वृद्धि जो हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है। और क्षेत्रफल में वन आवरण में भी सबसे ज्यादा वृद्धि किस में हुई है? तो वो भी सबसे ज्यादा वृद्धि किस में हुई है? मध्य प्रदेश में हुई है, ठीक है। ये डाटा ऐसे बना लेना, ठीक है। एमपी में हुई है। और उसके बाद सेकंड नंबर पर पूछ ले जाता है कि सेकंड नंबर पे कहां है? तो सेकंड नंबर पर यहां पर जो आया है वो आया है अरुणाचल प्रदेश। दोनों में क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश। तीसरे पे क्या आएगा? महाराष्ट्र। यहां पर तीसरे पे आ जाएगा छत्तीसगढ़। तो यहां पर भी सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, यहां पर भी सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद दूसरा सबसे ज्यादा वन और वृक्षावरण वाला देश कौन सा है, राज्य कौन सा है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अब बात आती है प्रतिशत में सबसे अधिक वनावरण। भाई प्रतिशत में बात कर दी है, अब प्रतिशत में वनावरण की बात करी है, तो भैया प्रतिशत में वनावरण की बात की गई है। तो भैया प्रतिशत में वनावरण की बात की गई है, तो ये प्रतिशत में वनावरण सबसे ज्यादा प्रतिशत में कहां है? मिजोरम में है। सबसे ज्यादा प्रतिशत वनावरण कहां पर है? मिजोरम में है। तो यहां पर मिजोरम में सबसे सॉरी क्या लिखा गया? प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण जो है लक्षद्वीप में है। सॉरी कहां पर है? लक्षद्वीप में। ओके, मिस प्रिंट हो गया है। तो क्या है यहां पर? यहां पर है लक्षद्वीप में है। तो भैया प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण लक्षद्वीप में है। मैग्रोव वन, भैया मैग्रोव वन की बात आती है तो मैग्रोव वन में जो है वो 5000 का आंकड़ा कूदने वाला है। और अगर हम दूसरे आंकड़ों की बात करते हैं तो मैग्रोव वन कितने हैं? तो मैग्रोव वन 14 मतलब मैग्रोव वन जो है 4999 कितना 4992 है, यानी 4992 है, जो कितने प्रतिशत वृद्धि को दिखा रहा है? 0.15 प्रतिशत को दिखा रहा है। और मैग्रोव वन सबसे ज्यादा कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। चलिए, देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक, भैया हमारे पास कुल कार्बन स्टॉक 7285 मिलियन टन है। और 2021 की तुलना में देश का कार्बन स्टॉक में वृद्धि, भैया हमने 81.5 कार्बन मिलियन टन और जला दिया है, भैया वृद्धि कर दी है। तो भैया कार्बन क्रेडिट नहीं मिलेगा हमको, हम बहुत सारा पदार्थ ऐसा जला रहे हैं जिसमें से कार्बन स्टॉक निकल रहा है।
तो हमारे पास वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना था? तो भैया हमारे पास स्टॉक कितना है, दिया है हमको, स्टॉक दिया है 7285.5, 85.5, ये हमें कार्बन स्टॉक मिला है। यानी इससे ज्यादा हम कार्बन उत्सर्जित नहीं कर सकते, और इस मिलियन टन मिला है। लेकिन 2021 के तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में वृद्धि हो गई है, और कितनी वृद्धि हुई है? 81.5% की मिलियन टन की वृद्धि हो गई है। देश में बांसधारी क्षेत्र तो 1,54,000 बांसधारी क्षेत्र हैं, और इसके अलावा हमारे पास और क्या है? 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि 5,227 है। और इस तरीके से हमारे पास ये आंकड़े तैयार हो गए हैं, और इन आंकड़ों के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत में जो है मुख्य रूप से ये जो आंकड़े हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो इन आंकड़ों को आप लोग नोट डाउन कर लें, याद कर लें, अपनी कॉपी में लिख लें, और इस आधार पर हम जो हैं इस आंकड़े पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये आंकड़े पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिए इन आंकड़ों पर, और इन आंकड़ों को कर लीजिए, अपनी याद कर लीजिए। और इसी के तहत हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं करंट अफेयर्स की। जय हिंद, जय भारत।